एक्सीडेंट हो गया था। ये बात सही है, हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। उसकी भी हमने टीआई से कहा भाई इसमें कंप्लेंट करो आप। मुझे पता था कि छोटी बात का बहुत बड़ा बमंडर बनेगा। भाई आप तो कंप्लेंट करिए, उसको बंद करिए। टीआई साहब ने थोड़ा सा अनसुनी सी कर दी, तो उसके बाद में मैंने फिर एसपी साहब से कहा। एसपी साहब से कहा मैंने इसकी कंप्लेंट करवाई है, इसको बंद करिए, इस पर मुकदमा कायम करिए। एसपी साहब ने कंप्लेंट करवाई, मुकदमा कायम करवाया। दूसरे दिन एसपी साहब बोले मुझसे कि आप गाड़ी भिजवा दो, उसकी जमानत करनी है, दिल्ली से खबर आ रही है। मैंने गाड़ी भिजवा दी। तीसरे दिन गाड़ी की जमानत हो गई। चौथे दिन फिर बोले एसपी साहब दिनेश को भी भिजवा दो, उसकी भी जमानत करनी है। जैसे जैसे कहते गए हम वैसा वैसा करते गए। मैंने दिनेश को भिजवा दिया। अब दिनेश को भिजवा दिया, उनने जो भी जमानत वगैरह ली फिर उससे रवाना कर दिया। वो अपने ग्वालियर जा रहा था, दतिया पहुंचा। दतिया फिर टेलीफोन पहुंचा, अरे कि एक दस्खत और रह गए, वापस आ। वो फिर वापस आया वहां से, दस्खत कुछ नहीं कराए। एकदम छूटते ही उससे बोले कि तू यहां दिखेगा नहीं। चलो दिखने की बात अलग है, चलो नहीं दिखेगा चला जाएगा, लेकिन बोला ना राजनीति करेगा ना चुनाव लड़ेगा। और उसको पैदल स्पॉट पे ले गए, चल पैदल। तो मतलब एक बेइज्जती करना और दूसरा राजनीति में हस्तक्षेप करना, तो वो चीज मुझे नागवार को जी। चलो पैदल ले जाए, हमारी तो पुलिस से कबड्डी बहुत सालों से चल रही है। हम तो पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, दोस्ती भी रही है, दुश्मनियां भी रही हैं, सब तरह का रहा है पुलिस से तो हमारा। तो मैंने ये चलता रहता है ये तो। लेकिन राजनीति की बात कहना, वो कह रहे हैं दिल्ली से हम पे खबर आई है ऐसा कहो, तो वो मेरे को नागवार मैं पूछना चाहता हूं भाई ऐसा क्यों। तब मैंने कहा करेरा तुम्हारी थोड़ी है, करेरा जनता की है। हम जब तुम्हारे संग में बराबर सहयोग कर रहे हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों करी है आपने। उसकी मैं जानकारी चाहता हूं। इनसे मैं वो पूछना चाहता हूं और स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि आप उसकी बताइए, हमें पत्रकारों को बताइए, मीडिया को बताइए, आपने ये शब्द क्यों कहे। क्योंकि इसलिए मुझे संज्ञान में लेना पड़ी कि इससे पहले एसपी साहब ने भी कही थी। कुछ लोग पिछोड़ से मिलने जाते थे, उनसे कहते थे क्यों इसके पीछे लगे हो प्रीतम लोधी के, इसका तो टिकट कटना है, दिल्ली से खबर आई है और तुम पीछे मत लगो, इसको तो चुनाव ही नहीं लड़ना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं समझता हूं कि वो मध्य प्रदेश के आला अफसरों से, हमारे पार्टी के नेताओं से कहेगी, इससे क्यों होती है। या तो ये झूठ बोल रहा है पुलिस, या फिर ये बताए कि कहां से आप पे खबर आती है जो तो हमारे बारे में ऐसे बोलते हो। स्पेशल गुंडे रखे हैं वहां, वो गुंडे मारपीट करते हैं, मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ होगा। मैं इसको भी संज्ञान में लूंगा, इसको भी विधानसभा उठाऊंगा मैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है भाई साहब, इसकी आवाज अभी विधानसभा में ये सब तो कभी बात की है ये सब अब ये मेरे पे अभी आई है ये बात है। अगली विधानसभा में सारे तथ्य तैयार कर रहा हूं मैं, और तैयार करके नहीं विधानसभा में उठाऊंगा। अगर सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगी तो अभी अब अगली क्या तैयारी है? तैयारी है 15 दिन में ये जवाब दे इन चीजों का जो मैंने बोला है। अगर 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो 16वें दिन गायों का, गौ माता का गोबर और इसका बंगला दोनों का मिलान कर दूंगा, ताकि इनकी बुद्धि शुद्धिकरण में बदल जाए।